गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक एक्यूट रूमेटिक फीवर। ये एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें क्या होता है कि इफ़ेक्ट करते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू या ऑर्गन्स को, जैसे में हार्ट है, सीएनएस यानी ब्रेन, जॉइंट है, ब्लड वेसल्स है, ये नेफ्रॉन जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट संबंधी स्किन में जैसे सपोर्टिव टिश्यू, उनको ये इफ़ेक्ट करती है। इसमें क्या होता है, अब लेते हैं पहला में इंट्रोडक्शन में क्या, एक्यूट रूमेटिक फीवर इज ए मल्टी सिस्टम डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम ऑटो इम्यून रिएक्शन इन्फेक्शंस विद ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई ARF and RHD. Rheumatic heart disease or disease is poverty. It is a post-supportive streptococci pharyngitis cascade leading to variability arthritis, chorea, dermal manifestation and most important carditis, यानी कार्डियो डिजीज हो सकती है। इस डिजीज़ में क्या होता है कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, यानी ऑटो एंटीजन और एंटीबॉडी का एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो ऑर्गन्स को डिफेक्ट करता है, जिसके कारण से ये कंडीशन डेवलप होती है। और इसके कारण से अगर हम जैसे रूमेटिक फीवर है, रूमेटिक फीवर में थ्रोट इन्फेक्शंस कौन सा, जो बैक्टीरिया बीटा ग्रुप ए में बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई जो थ्रोट इन्फेक्शन डेवलप करता है। अगर इनिशियल डेवलप इसमें क्या होता है, स्कारलेट फीवर। अगर स्कारलेट फीवर को हम ट्रीट नहीं करते तब ये डिजीज़ कंडीशन कार्डियक हार्ट फेलियर में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें रेड रेसेस, टंग, रेड स्पॉट, जैसे स्ट्रॉबेरी जैसे टाइप से रेड स्पॉट होता है ना, उस टाइप से कंडीशन भी डेवलप होती है। इंसिडेंस होता है रूमेटिक फीवर हैज ए डिक्लाइन डेटर्मिकली इंडस्ट्री नेशंस बट रिमेन्स कॉमन डेवलपिंग नेशंस अकाउंट ऑफ लेस 1% ऑफ कार्डियक मैनिफेस्टेशन इन इंडस्ट्रियल कंट्री। रूमेटिक हार्ट डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हार्ट डिजीज चिल्ड्रन डेवलपिंग कंट्री, द मेजर कॉज ऑफ मोर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी इन एडल्ट एज वेल। Estimate 2005 approximately 15 to 6 million people RF and RHD। अगर ग्रुप ए जैसे बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वह थ्रोट इन्फेक्शन डेवलप करता है, कहाँ पे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर ट्रीट नहीं किया तो वह स्कारलेट फीवर डेवलप करता है। अगर स्कारलेट फीवर को ट्रीट नहीं करते तब रूमेटिक हार्ट डिजीज डेवलप करता है। इस प्रकार ये जो कंडीशन है डेवलप होती है, रूमेटिक हार्ट फीवर से रूमेटिक हार्ट डिजीज तक कन्वर्ट हो जाती है। अब एपिडेमियोलॉजी ऑफ कौन से ग्रुप में, 5 to 14 ईयर्स जो ग्रुप है, इनिशियल एपिसोड बिकम इज कॉमन, ओल्डर एडोलसेंट, यंग एडल्ट आर अ रेयर पर्सन, एज जो है अबाउट 30 ईयर्स। रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ एक्यूट रीनल फीवर रिमेन रिलेटिवली कॉमन इन एडोलसेंट एंड यंग चिल्ड्रन। नो क्लियर जेंडर रेस प्रेडिस्पोजिशन बट पोस्ट पुबर्टी कोरिया एंड द डेवलपमेंटल ऑफ मिट्रल स्टोनोसिस इज द मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स। पैथोजेनेसिस, classical tried host environment all play major role. Agent factor, infections the upper respiratory tract with a group A beta hemolytic streptococci. More than 100 subtypes defined by M protein surface molecules. Strains that cause rheumatic fever are M type 1, 3, 5, 6, 18 and 24. M type यानी जो मायोलोमा जो प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक हाईली एंटीजेंस नेचर करते हैं, जो बैक्टीरिया की वॉल है उसमें ही कंटेन होते हैं, जो इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी। और जो एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है उसके अगेन क्या है कि एंडोमा एजेंट्स, जो एम प्रोटीन है वह एक स्ट्रक्चर को सिमिलर बिटवीन टू एम प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन के बीच में बनती है, जो एंटीबॉडी रिएक्ट करता है अगेंस्ट मायोसिन इन हार्ट मसल्स, यानी जो हार्ट मसल्स है उसके अगेंस्ट ये रिएक्ट करता है। कौन, मायोसिन, एम प्रोटीन, एंड वो सेलुलर डैमेज करता है। कंडीशन क्या होती है, साइटोसिस हाइपोटेंसिव रिएक्शंस होता है, जिसके कारण से क्या होता है, एस्कोप बॉडीज यानी प्रोडक्शन होता है एस्कोप बॉडीज, जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा। डायग्राम स्टेज ऑफ ग्रुप बेटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, जो प्रोटीन एंटीजन से ग्रुप कार्बोहाइड्रेट, पेप्टोग्लाइसिन, साइटोमेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। अब इसमें क्या होस्ट फैक्टर कौन कौन से, पहला है ससेप्टिबिलिटी ऑफ ARF इनहेरिटेड कैरेक्टराइज HLA क्लास सेकंड, HLA क्लास एलिजेलेस, ये क्या ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन होते हैं। ये क्या करते हैं, इनका क्या होता है,
ये सेल सरफेस में मोलिकुल्स है जैसे कि स्पेशलाइज्ड टू प्रेजेंट एंटीजेनिक पेप्टिड्स टू द टी सेल रिसेप्टर, जिसको बोलते हैं टी सेल रिसेप्टर के अंदर ये होते हैं, जिसको बोलते हैं HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स। ये फैक्टर है, अगर ये सेल सरफेस मोलिकुल्स में स्पेशलाइज होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तब ये एक मोलिकुल्स डेवलप करते हैं ऑटोइम्यून सिस्टम के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी में। हाई लेवल सर्कुलेटिंग मेनोज बाइंडिंग लैक्टिन। मेनोज बाइंडिंग लैक्टिन का क्या होता है? मेनोज बाइंडिंग लैक्टिन प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी इम्यून रेस्पॉन्स बाय अटैचिंग टू फॉरेन इन्वॉल्व, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस है, ईस्ट है, या टर्निंग ऑन द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। अब है पॉलीमॉर्फिज्म ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर B1 जेनेसिस इम्यूनोग्लोबिन जीन्स। नेक्स्ट, हाई लेवल एक्सप्रेशंस ऑफ द पार्टिकुलर एंड allo antigens present B cells D817 has been found in patients with history ARF in many populations. Period history rheumatic fever is also an important risk factor. Immunity factors: overcrowded housing, poor personal and community hygiene, poor access to medical services. The immune response: the autoimmune reaction result which leads to damage human tissue. Cross reactivity between epitopes of the organism and the host. Epitopes present in cells wall, cell membrane, A, B, C repeat regions. Streptococcal M protein are immunoglobulin similar molecules human. Myosin, tropomyosin, myocardial, keratin, skin और actin. Lemon involves vitamin Nova, acetoglucosamine, and a lysogynunoside, subthalamic and caudate nuclei in the brain. The molecule mimicry is basis of the autoimmune response that leads to ARF, acute renal failure, जो autoimmune के लिए response होती है। Next, lemon alpha helical coil protein like myosin and M protein found in cardiac endothelium recognized by anti-myosin, anti-M protein T cell. Then next, antibodies cardiac walls tissue cross-react N-acetylglutamide group A streptococcal carbohydrate. Next, these antibodies may be responsible of alveolar damage. Environment factors, especially overcrowding or participant agent, infection strain group A streptococcus carrying स्टेफिसिन जो वेलेंस फैक्टर है। जनरली इस कंडीशन में पैथोलॉजी आपको बताता हूँ कि क्या होता है। जैसे इन्फेक्शन है, जैसे बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोका, ये वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। कहाँ पे? थ्रोट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं। इनिशियल स्टेज होती है डेवलप स्कारलेट फीवर, यानी स्कारलेट फीवर डेवलप हुआ। जैसे स्कारलेट फीवर होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल है कंटेन, जिसे एम प्रोटीन बोलते हैं, मायोलीमा। क्या करता है? विच है हाईली एंटीजेनिक इन नेचर, वे हाईली एंटीजेनिक होते हैं इन नेचर के अंदर। क्या होता है उसके बाद? इम्यून सिस्टम क्या होता है? प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी अगेंस्ट किसके? बैक्टीरिया और अनोदर एजेंट्स एम प्रोटीन के। फिर क्या होता है? ड्यू टू स्ट्रक्चर होती है सिमिलर बिटवीन एम प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन के बीच में, जो क्या करती है? एंटीबॉडी कैन रिएक्ट अगेंस्ट मायोसिन इन हार्ट मसल्स, और वह एंटीबॉडी डेवलप करती है अगेन हार्ट के। क्या करता है? वह सेलुलर डैमेज करती है हार्ट के वॉल्स को। फिर क्या होता है? साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होता है जो प्रोडक्शन करता है एस्कोप बॉडीज़ को। फिर वो क्या करते हैं? एस्कोप बॉडीज लीजन डेवलप करते हैं या नोडल्स इन हार्ट मसल्स में डेवलप करते हैं। इसके बाद क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है और रोमेटिक हार्ट डिजीज़ डेवलप होती है। हार्ट डिजीज जैसे डेवलप हुई, डिमेज हार्ट मसल्स एंड वॉल ऑफ हार्ट, खास तौर से ट्राइस्पिड और मिट्रल वॉल्स को ये काफ़ी डिमेज करते हैं। इफ़ द पेन प्रेजेंट इर्थीमिया, इंक्रीज टेम्परेचर, रोमेटिक फीवर। इफ डैमेज हार्ट डिजीज, रोमेटिक हार्ट डिजीज। पैथोलॉजी, वेरिकोस वेजिटेशन ऑफ द वॉल्व लिफलेट अलोंग लाइन्स क्लोजर विद एक्सटेंसिव इन्फ्लामेशन एंड इडिमा। एक्सिक्यूटिव फेज कौन सी है? फर्स्ट फ्यू वीक्स में क्या होता है? ऑनसेट फीवर, फाइब्रोनोइड डीजेनरेशन ऑफ कोलेजन, इन्फ्लामेशन ऑफ वेंट्रिकुलर एंडोकार्डियल। प्रोलिफरेशन फेज फ्रॉम 1 to 6 months आफ्टर द ऑनसेट आरएफ एस्कोप बॉडीज जो कि लीजन डेवलप करते हैं, ग्रेनुलोमेटल लीजन, पैथोजोमिलिक और रोमेटिक कार्डिटिस फाउंड इन वॉल्व टिश्यू एज एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। रोमेटिक आर्थराइटिस इन मैनिफेस्ट बाय इडिमा,
lymphocytic and polymorphic nuclear infiltration, fibrinode lesion that resolve. In patients in the chorea, inflammatory changes have been noted in cerebral cortex, cerebellum, and basal ganglia. Clinical features: latent period of 3 weeks 1 to 5 weeks between the precepting group A streptococcal infection and acceptance of the clinical feature of ARF. Exceptions are chorea and indolent carditis, which may be follow prolonged latent periods lasting up to 6 months. Clinical fever, polyarthritis, carditis, syndromes, chorea, erythema margintum, subcutaneous nodules. Most common fever, polyarthritis followed by carditis. पहले लेते हैं कार्डिटिस. कार्डिटिस क्या होता है? अकर्स इन 15 to 16 of patients with ARF. दूसरा है नेक्स्ट एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम में भी अफेक्टेड. नेक्स्ट, almost always effect of mitral valve causing MR, sometimes together with aortic valve. Isolate aortic valve involvement with AR is rare. Acute chronic myocardial dysfunctions, acute although not chronic pericardial disease. Next, neither pericarditis and myocarditis can be expected occur in absence of valvulitis. Rheumatic respiratory disease uncommon and pulmonic valve disease is rare. Severe heart failure, acute RF is secondary alternate myocardial mechanism caused by MR rather than secondary of myocarditis. Severity of left ventricle dysfunctions appear to correlate with the extent valvulitis rather than any myocardial injury. Over aging years, usually a result recurrent episodes, leaflet thinking, scarring, calcification and valvular stenosis develop. कार्डिटिस ये क्या होता है? एनिफेनेस्टेशन रूमेटिक फीवर में होती है, जिसमें क्या होता है? पैनक्रेटिस कंडीशन होती है. एग्जांपल के लिए पैनक्रेटिस, मायोकार्डिटिस एंड एंडोकार्डिटिस. ये जो है सिग्निफिकेंट करती है मर्मर, इसी चेंजेस और कार्डियल इन्हांसमेंट, फ्रिक्शन रब, पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन एंड फीचर ऑफ हार्ट फेलियर. पेरिकार्डिटिस most commonly cause of friction rub and small effusion, endocardiography and may be occasionally cause pleural central chest pain. मायोकार्डियल इन्फ्लामेशन में होता है. मायोकार्डियल इन्फ्लामेशन क्या होता है? वे इफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्शन पाथवे लीडिंग टू जो इंटरवल है प्रोलॉन्ग फर्स्ट डिग्री जो एबी ब्लॉक है, रेयरली हायर लेवल ब्लॉक विच रिसॉल्व फीवर फ्यू डेज एंड वीक्स. नेक्स्ट है जॉइंट इन्वॉल्वमेंट. Polyarthritis is most common matched with RF, rheumatic fever occurring 60 to 75 of patient. Equality as major manifest joint involvement must be athletic. Example objective evidence of inflammation with hot swollen red and tender joint and involvement more than one joint. Example polyarthritis. Typical migratory moving from the joint to another over the period joint horse. Almost always the large joint, knees and ankle, hips and elbows asymptomatic. Urticaria without objective joint inflammation. Minor criteria: inflammation be individual joint last 1 to 2 weeks. Periarthritis as a whole resolve is a month or less. Chronic sequelae and disability do not occur with the rare exceptions of Jogud arthropathy. आर्थराइटिक फेज में फिर क्या होता है? फ्रिक्वेंटली ओवरलैप्स विद द ऑनसेट कार्डिटिस. टू मैनिफेस्ट अपीयर इन द इन्वेसिव प्रोक्लेंशन. जोट मैनिफेस्ट आर हाईली रेस्पॉन्सिव टू सैलिसिलेट एंड अदर नॉन स्टेरॉइडल एंटीबायोटिक ड्रग्स. कोरिया ये क्या होता है? इट पर्पजल हो जाता है इन्वॉल्वमेंट्री रैपिड इन्वॉल्व मूवमेंट होते हैं इसमें, यूजुअली एसोसिएटेड विद मसल वीकनेस, इनकोरिडेशंस, इन्वॉल्वमेंट्री फेशियल ग्रेमेज, स्पीच डिस्टर्बेंस हो जाता है इसमें एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस भी होता है. ये क्या होता है? सिंड्रोम्स कोरिया अकर्स आफ्टर प्रोलॉन्ग डिटेंट पीरियड ऑफ 6 months. रिपोर्टेड इंसिडेंस हैज वाइड रेंज बिटवीन 5 to 35%. फाउंड मेनली इन फीमेल. इफेक्ट पार्टिकुलर हेड, अपर लिम्ब, इन्वॉल्वमेंट्री इडियोलॉगर मूवमेंट्स, फिब्रिलेटरी मसल्स, मूवमेंट्स ऑफ टंग. कैरेक्टरिस्टिक्स स्पूनिंग एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हैंड्स. एब्यूलेशन विद स्लीप. देयर इज ए substantial risk of subsequent
rheumatic heart disease in this patient. Eventually resolve completely, usually within 6 weeks. Our psychological and neurological management of rheumatic fever, short-term, long-term, and emotional lability, obsessive compulsive disorder, seizures, chronic migraine, स्किन मैनेजमेंट सबक्यूटेनियस जो इन्वॉल्वमेंट बताया आपको शुरुआत में अकर इन 5% इन केसेस इरिथमा margination classic race ARF began a pink macules that clear centrally leaving a serpiginous spleen edge. The race is evanescent appearance of discipline before the examined eyes. It occurs usually the trunk, sometimes of the limb, but almost never at a race. Typically occur in conjunction with carditis. May last month of years, non-specific rheumatic fever and occurs the sepsis drug reaction जैसे कि रेड रेसेस जो है स्ट्रॉबेरी जेली टाइप सबक्यूटेनियस नोडल्स इट इज़ अ फाउंड ए फ्रॉम पेनलेस नोडल्स होते हैं ये एक्सटेंशन सरफेस ऑफ सर्टन जॉइंट्स में एल्बोस नीज और रिस्ट ऑक्सीपुट एंड वर्टिबल कॉलम्स में पेनलेस स्मॉल मोबाइल लिम्स beneath a skin overlapping bony prominence of the hands, feet, elbows, occiput, and occasionally the vertebrae. The typical occurrence patient the moderate to severe rheumatic carditis. They are delayed manifestation appearing 2 to 3 weeks after the onset of disease, lasts just few days after 3 weeks. Non-diagnostic rheumatic fever and can be seen the other autoimmune disorder. Subcutaneous nodules जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया है. अदर फीचर्स में क्या क्या होता है फीवर अक्रॉस मोस्ट केसेज इन एक्यूट fever, acute rheumatic fever, although high grade fever about 39 degrees is a lower grade temperature elevation are uncommon. Differential diagnosis में क्या होता है polyarthritis, it is usually fitting migrated type of joint inflammation होता है पेन डिक्रीज एक्टिव मूवमेंट हो जाते हैं टेंडरनेस डेडनेस हो जाती है स्वेलिंग हो जाती है 2 मोर जॉइंट आर इफेक्ट होते हैं कॉमनली ये नीज एंकल और एल्बो आर इन्वॉल्व होते हैं इसमें बट समटाइम स्मॉलर जॉइंट्स भी मे भी इफेक्टेड कर सकता है. इसमें कौन कौन से इन्फेक्शन होता है स्ट्रेप्टोकोकस जोनोकोकस एंडोकार्टिस लिम्फ डिजीज एंड माइकोटिक फंगल वायरल. और रिएक्शन क्या क्या होता है पोस्ट स्ट्रोकोकल एंटाइर इन्फेक्शन रेदर सिंड्रोम इन्फ्लामेटरी बोवल कनेक्टिव टिश्यू डिजीज रूमेटोइड आर्थराइटिस हो जाता है सिस्टमेटिक लिपस हो जाता है सिस्टमेटिक वेस्कुलाइटिस वह मिसलेनियस में क्या गोट गठिया ल्यूकेमिया लिम्फोमा सार्कोस्टोडिस कैंसर फैमिलियल मेडिटेशन फीवर इनोच स्कोलियन परपरा म्यूकोक्टेनियस डिसऑर्डर ग्रोथ पेन्स इन चिल्ड्रन सीरम सिकनेस. कार्डिटिस में कौन कौन से बैक्टीरिया मरमर फिजियोलॉजी मरमर मीटर वॉल को ये करते हैं पाइस्पिट एरोटिक वॉल को भी ये करते हैं इफेक्ट. एनीमिया हो जाता है स्ट्रेन बैक सिंड्रोम हो जाता है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज में वेंट्रिकुलर सेप्टम लीक हो जाता है सबवॉल्वुलर एरोटिक स्टोनोसिस हो जाता है SAS प्रीमियम आर्टियल सेप्टम लीक हो जाता है वायरल माइकार्डिस एंडो एंड पेरिकार्डिटिस. कोरिया में फैमिली कोरिया हेंटोरिंग हंटिंगटन हार्मोन इंड्यूस्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेगनेंसी ड्रग इंड्यूस्ड एंटी कन्वर्जेंट एंटी डिप्रेसेंट मिटोक्लोप्रोमाइड कनेक्टिव टिश्यू सिस्टमेटिक लिपस पेरिकार्डिटिस. लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में नेक्स्ट है एंटी हाइलोनोसाइड एंड स्ट्रेप्टोजेम. एंटीबॉडी टाइटल टेस्टिंग इज मोर स्पेसिफिक थ्रो द इफेक्टेड बाय नॉन GAPHS इन्फेक्शन. यानी ये मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कोज है जो फेनिंजाइटिस यानी टोंसिलिटिस में होते हैं और ये जो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ से ओटाइटिस मीडिया से एक्यूट ओटाइटिस मीडिया से. तो ये भी हमें जांच कर देते हैं जिसे ग्रुप ए बीटा ह्यूमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया होते हैं. टाइम कोर्स ऑफ एंटीबॉडी लेवल इंक्रीज 1 month ऑनसेट स्ट्रेप्टोकोकल फेनिंजाइटिस प्लेटियस फॉर 3 to 6 months फॉलोड बाय द डिक्लाइन. Levels elevated from the patient baseline typical last 1 year or less. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी फाइंडिंग्स में क्या होता है साइनी इरिथमा टेकिकार्डिया कंडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक prolongation of Q2 interval rare episodes of torsades B points and sudden death. Echocardiography Maral insufficiency is the most common finding associated with subcutaneously with restricted leaflet motion. Occasionally, aortic insufficiency has been diagnosed in a minority of patients. Echocardiography is useful
for confirming the findings on auscultations, excluding non-rheumatic cause, psychological murmurs, and congenital heart disease. Sequentially follow up the valvular insufficiency, chamber size, pulmonary hypertension, wall thinking, and left ventricle systole functions. Associated post-streptococcal syndrome, post-streptococcal reactive arthritis, small joint involvement that is often symmetric, a short latent period following streptococcal infection is usually above 1 week, occasional causations by non-group A beta hemolytic streptococcal infection, soluble responsible of salicylates, the absence the features were of particular carditis, pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं पंडास। ये ट्रीटमेंट है जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोकोकल के द्वारा इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए चला जाता है। कंसिस्ट रेंज ऑफ द टिक डिसऑर्डर कंपल्सिव सिम्टम एसोसिएटेड विद ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। पीपल विद पंडास आर सेड टू नोट ए रिस्क कार्डिटिस अनलाइक पेशेंट्स के सिंडेम्स कोरिया। इनके द्वारा ये पंडास जो है एक एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबायोटिक के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए चला जाता है, जिसको बोलते हैं पीडियाट्रिक ऑटोइम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर या स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस। डायग्नोसिस में क्या करता है? डायग्नोसिस में पहले WHO बेस अनुसार अगर मेजर सिम्टम है कार्डिटिस जैसे पॉलीआर्थराइटिस है, कोरिया है, इरिथमा है, मेगेटम या सबकुरेंस नोडुल्स है। अगर माइनर में फीवर है, लेबोरेटरी एलिवेटेड जैसे कि इरिथ्रोसाइड है, सेडिमेंशंस है, रेट ऑफ ग्लूकोसाइड्स काउंट जिसमें आते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम प्रोलॉन्ग PR इंटरवल है, सपोर्टिंग एविडेंस प्रेजेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन विद द लास्ट 4 to 5 days, elevated or rising anti-streptococcal or other streptococcal antibody, a positive throat culture है, rapid antigen for group A streptococcus है, recent scarlet fever है, primary episode of rheumatic fever, one major and 2 minor management pulse, evidence of preceding group A streptococcal infection, recurrent attack the rheumatic fever is patient without established rheumatic heart disease, 2 major or 1 major to 2 minor management pulse, evidence of preceding group A streptococcal infections, recurrent attack rheumatic fever is patient with established rheumatic heart disease, 2 minor management pulse, evidence of preceding group A streptococcal infections, rheumatic cholera, insidious onset rheumatic carditis, other major manifestation or evidence of group A streptococcal infection or not required, chronic valve lesions, rheumatic heart disease, patient presenting for the first time with pure mitral stenosis, missed mitral valve disease, and an aortic valve disease, do not require any other criteria to be diagnosed as having rheumatic heart disease. Treatment: antibiotics. All patients with ARF should be receive antibiotics sufficient to treat the participating group A streptococcal infection. Penicillin group drug choice can be given orally 50 mg twice daily and 10 days as a single dose of 1.2 million units IM benzathine penicillin G. एरिथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम विद यूज्ड पेशेंट पेनिसिलिन एलर्जी, अगर पेनिसिलिन एलर्जी कर रहा है तब एरिथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम विद में दी जाती है, फॉलोड बाय लॉन्ग टर्म सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस। सैलिसिलेट्स एट जो नेसेट्स जो ट्रीटमेंट्स है या मेडिसिन है वो दी जाती है। यूज्ड विद ट्रीटमेंट जो है सैलिसिलिट्स में एर्थराइटिस है, अर्थरेल्गिया है एंड फीवर है एंड द डायग्नोसिस कन्फर्म। एस्पिरिन इज द ड्यूरिंग डोज इनिशियल डोज ऑफ 80 to 100 milligram per day, children 4 to 8 gram day, 4 to 5 devices dose of first few days of peaks. When the acute symptoms are substantially resolved, then dose of can be reduced, can 60 to 70 milligram per day के हिसाब से at further 2 to 4 weeks. Glucocorticosteroids can be used in can severe carditis में कंडीशन में दी जाती है, कोजिक या हार्ट फेलियर में, मे भी रिड्यूस इन्फ्लामेशन करती है, मोर रैपिड रिड्यूसिंग फेलियर। पेरिडिसोलन स्टेरॉइड है 2 mg per g वेट के अनुसार डे के साथ मैक्सिमम 80 mg दिया जाता है। इंट्रावेनस मेथियोप्रेडिसोल में बी यूज इन वेरी सीवियर कार्डिटिस ऑफ्टन रिक्वायर्ड फॉर ए फ्यू डेज और अप मैक्सिमम 3 weeks। मैनेजमेंट हार्ट फेलियर बेड रेस्ट करते हैं इस पर। मैनेजमेंट ऑफ कोरिया में मिल्टर यूजली ऑफ मैनेज बाय प्रोवाइडिंग कार्ब इन्वायरमेंट इन सीवियर कोरिया, कार्बोमेजिन और सोडियम वॉल्प्रेट आर प्रिफर्ड टू हेलोपेरिडोल। Response may be shown 1 to week
Medication should be continued for 1 to 2 weeks after symptoms subside. Intravenous immunoglobulins studies have suggested that immunoglobulin may be lead more rapid resolution of chorea, but show the benefit of long-term outcome carditis, rheumatic fever without chorea. Immunoglobulin is not recommended except cause with severe chorea, refractory and other treatments. Prevention. Primary prevention. Elimination of the major risk factor of streptococcal infections, particular overload housing, inadequate hygiene, and infrastructure. Primary prophylaxis. Timely and complete treatment group A streptococcal, sore throat, and antibiotics. If commence with 9 days and sore throat onset course 10 days penicillin. 500 mg with PO in adult or a single IM injection 1.2 million units of benzathine penicillin G should be administered. Secondary prevention, a many-step controlling ARF and rheumatic heart disease. Patient with ARF should be received long-term penicillin prophylaxis prevent recurrence. The best antibiotic for secondary prophylaxis is benzathine penicillin G 1-2 million units for 6 lakhs units. If about 30 kg delivered every 4 weeks more frequently in persons considered to be particular high risk. Oral penicillin 250 mg can be given twice daily, less effective than benzathine penicillin G. Penicillin allergic patient can be receive erythromycin 250 mg twice daily. This topic is complete. Thank you everyone.